मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विष्णु खेरे द्वारा रचित जो कविता है एक कम, इस पर हम लोग गहनता से बात करेंगे। साथ ही साथ एक एक लाइन कविता का हम लोग व्याख्या बारीकी से देखेंगे। व्याख्या देखने से पहले पूरी कविता का सार एक बार देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इस कविता में विष्णु खरे द्वारा आजादी के बाद मानव किस प्रकार विकास की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ वह विकास जो करते हैं, विकास करने के लिए किन किन तरीके को अपनाते हैं। पहला, वह चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरे के साथ धोखाधड़ी करते हैं, आदि कई तरीके से वह अमीर बनने का काम करते हैं। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरी ओर कवि बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे सामने जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, वह ईमानदार हैं। अगर आज वह ईमानदार न होते तो आज वह भी अमीर होते, वह गरीब नहीं होते। आज वह अपनी ईमानदारी का फल भोग रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद सभी लोगों ने अपने पुरानी तरीके जैसे लूटपाट, चोरी, डकैती करके अमीर बनने का काम किया है। तीसरा लाइन इसकी व्याख्या का समरी का सार है कि इसमें कवि अपने आप को नग्न मानते हैं। वह अपने आप को कहते हैं कि मैं एक सज्जन इंसान होकर भी मैं इन लोगों को कुछ नहीं कर सका। वह अपने आप को एक ईमानदार मानते हैं। वह कहते हैं कि आप मेरे सामने कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उनमें हिस्सेदारी नहीं बन सकता हूं। तो ये पूरी कविता का सार था। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस कविता का पूरी तरह से एक एक लाइन व्याख्या पे बात करेंगे। लेखक है विष्णु खरे, कविता है एक कम। ठीक है, कवि कहते हैं 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि कहते हैं कि जब हमारी देश की आजादी मिली, उस समय हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था था वह बहुत खराब था, जिसके कारण लोगों ने आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते कभी अपनी आंखों से देखते हैं। कब? आजादी के बाद। और वह जो गतिशील हुए, आत्मनिर्भर बने, मालामाल हुए, वह बुरी तरीके से हुए। अर्थात वह चोरी किए, डकैती किए, लूट किए, किसी के साथ धोखाधड़ी करके वह क्या हुए? आत्मनिर्भर बने, मालामाल हुए और विकास की वह चरम सीमा को प्राप्त किए। वह ईमानदारी से वह विकास नहीं किए, वह चोरी, डकैती, ठग आदि कार्य करके वह क्या करते हैं? आत्मनिर्भर और मालामाल होते हैं। नेक्स्ट लाइन कविता है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसा, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि आज जब आजादी हुआ 1947 के बाद, तो लोग चोरी, डकैती, लूट खसोरी करके क्या हुए? गतिशील, मालामाल और अमीर बनते चले गए। लेकिन जो उस समय ईमानदार था वह क्या किया? न चोरी किया, न डकैती किया, जिसके कारण वह आज गरीब है। तब कवि कहते हैं कि अगर आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय, 2 रोटी के लिए, तो मैं जान जाता हूं कि मेरे सामने कोई ईमानदार बच्चा या आदमी खड़ा है। क्योंकि आज वह भी चोरी डकैती करता तो वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वह भी आज अमीर होता, उसको किसी के सामने आज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता। अर्थात कवि यह भी बताना चाहते हैं कि हाथ फैलाने वाला व्यक्ति अपनी
शारीरिक दुख स्थिति को दिखाता है, तब हमें अच्छा लगता है या फिर उस प्रति माया आता है, तब हम लोग उसको दान में कुछ देते हैं। ना कि वह चोरी कर रहा है, वह अपनी सारी दुख स्थिति को दिखा रहा है, तब हम लोग उसे क्या करते हैं, दान देने का काम करते हैं। अर्थात कभी वैसे व्यक्ति को ईमानदार बताए हैं जो हाथ फैलाकर किसी के सामने भीख मांगने का काम करते हैं, उसे ईमानदार कभी बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट लाइन है कि मानता हूं मैं लाचार हूं, कंगाल हूं या कोढ़ी हूं, या मैं भला चंगा हूं और कमजोर और एक मामूली धोखेबाज। कभी अपने आप को यहां कोसते हुए कहते हैं कि मैं मानता हूं मैं लाचार हूं, कंगाल हूं, कोढ़ी हूं, या मैं भला चंगा हूं और कमजोर और एक मामूली धोखेबाज हूं। वह अपने आप को धोखेबाज कहते हैं, लेकिन वह कभी गद्दारी नहीं करते हैं, वह किसी के सामने चोरी डकैती नहीं करते हैं। वह भले ही कोढ़ी मांगते हैं, लेकिन वह कभी भी किसी व्यक्ति के सामने या किसी व्यक्ति के घर में जाकर चोरी डकैती धोखाधड़ी का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित नहीं हूं। कभी कहते हैं पूरी तरह से मैं तुम्हारी संकोच, तुम सोच रहे होगे कि ये व्यक्ति जो ईमानदार है, वह व्यक्ति अगर मुझे देख लेगा तो वह किसी को कह देगा। यह बात से तुम बेफिक्र रहो, संकोच मत रखो, मैं किसी को कुछ कहने वाला नहीं हूं। क्योंकि अगर समाज में सभी व्यक्ति बुरे हैं और एक व्यक्ति इंसान है, तो वह एक इंसान व्यक्ति 100 बुराई को दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी बात वहां कोई भी सुनने वाले नहीं होंगे। इसलिए कभी यहाँ इंसान थे, वह ये सारे कार्यों को नहीं किए, उनसे दूर रहने की कोशिश किए। साथ ही साथ उनकी संकोच, लज्जा और परेशानियों का कभी भी उनको सामना करने की जरूरत नहीं पड़ा, किनको, उन व्यक्तियों को जो चोरी डकैती करते थे। नेक्स्ट कविता है, तुम्हारे सामने बिल्कुल नग्न, निर्लज और निराकांक्षी। कवि कहते हैं विष्णु खरे कि मैं तुम्हारे सामने जो इस प्रकार समाज में चोरी डकैती करके जो अमीर बनने का काम कर रहे थे, उनके सामने कवि बेशरम थे, अर्थात उन्हें कुछ वह कर नहीं पा रहे थे, और निराकांक्षी थे, अर्थात इच्छा रहित था। कवि का कहना था कि तुम कुछ भी कार्य करो, चोरी करो, डकैती करो, लूट करो, इसमें मेरा कोई भी इच्छा नहीं है। तुम मुझे, मैंने अपने आप को हटा लिया हर मोड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदित या हिस्सेदार नहीं। आगे कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा इच्छा रहित था, अर्थात उसमें मेरा कोई भी इच्छा नहीं रही था। जिस प्रकार लोग अमीर बनने का काम किए, उसमें कवि का कोई भी इच्छा नहीं था। आगे वे कहते हैं मैं अपने आप को हटा लिया हर मोड़ से। इस मोड़ से जो चोरी कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, लूट कर रहे थे, कभी देखकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वह क्या करेंगे, अपने आप को हटा ही लेंगे ना। जैसे मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ अत्याचार होते, बलात्कार होते, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को हटा लूंगा। उसी प्रकार समाज में ये कवि सब कुछ देख रहे थे, लेकिन देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं करवा पा रहे थे तो वही कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को हटा लिया हर मोड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी, मैं विरोध भी नहीं कर सकता हूँ, प्रतिद्वंदित मतलब विपक्ष में खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि पूरा समाज आज वही है, या हिस्सेदार नहीं, और मैं तुम्हारा हिस्सेदार भी नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। कभी कहते हैं कि मुझे कुछ देकर या ना देकर तुम मुझे कुछ नहीं दो, मैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार कम से कम तुम एक इंसान व्यक्ति से तो बेफिक्र रह सकते हो, यह कवि बताते हैं इस एक कम कविता में।
तो कवि का कहना था कि आजादी के बाद हमने क्या पाया और क्या खोया, ये क्वेश्चन आता है। तो आजादी के बाद हमने क्या पाया? बेईमानी करना सीखा, चोरी करना सीखा, डकैती करना सीखा। क्या खोया? तो भारतीय संस्कृति की जो रीति रिवाज था वो खोया, अपनी प्राचीन सभ्यता को खो दिया। इस प्रकार आदि वगैरह वगैरह हम लोग खो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से भी आता है कि 1947 के बाद लोगों को कवि ने आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के किन किन तरीके को बताए? तो वह तरीका क्या था? चोरी, डकैती, लूट खसोरी आदि करके वह क्या किए? अमीर बनने का काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आज हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार क्यों कहें? तो इसलिए कहें कि आज अगर हमारे सामने कोई हाथ फैलाता है तो अपनी सारी स्थिति को दिखाता है ना, तब हम लोग जाकर हमारी इच्छा मोह माया उस पर आता है, तब हम लोग दान देने का या भीख देने का काम करते हैं। इसलिए कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार कहा। तो ये हमारा इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन था जो नेक्स्ट बेस्ट इंपोर्टेंट था, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है आजादी के बाद गतिशील मालामाल, ये हमारे 2020 के एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।